हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए, हमारा टॉपिक जो है, अब ये यूनिट जो है आपकी लास्ट है और आपकी बीएससी थर्ड ईयर वालों की डिग्री कॉलेज में जो पढ़ रहे होंगे एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। तो इस प्रकार से ये फिजिकल पेपर की आपकी लास्ट यूनिट के अब लास्ट पॉइंट चल रहे हैं। और इसमें देखिए, हमने जो अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ रहे थे, अणुसंख्य गुणधर्म, और अणुसंख्य गुणधर्म के अंदर हमारा पहला टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हम पढ़ चुके हैं। दूसरा जो है, हम क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन का मतलब वह ताप जिस पर द्रव उबलने लग जाता है, वह ताप जिस पर द्रव उबलने लग जाता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। इसे चित्र के माध्यम से हम आपको समझा चुके हैं और इसकी डेरिवेशन भी हमने आपको समझा दी जो आई थी आपकी। इसको हमने प्रायोगिक विधि, क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे अपन वैज्ञानिक के नाम से लैंडर्स-बर्गर के नाम से जाना जाता है। ये लैंडर्स-बर्गर विधि है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हम पूरे वीडियो में आपको जो है पढ़ा चुके हैं। तो ये देखिए, फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपकी एग्जाम अब बहुत ही नज़दीक है। और ये क्वेश्चन एक फ्लास्क है आपका, ये देखिए आपका एक फ्लास्क है, ये आपका क्वेश्चन एक फ्लास्क है और इस को हम बर्नर की सहायता से जो है वो गर्म करते हैं। बर्नर लगा रहता है आपका, ये देखिए टिपाया स्टैंड है आपका, ये इस प्रकार से, और ये आपका बर्नर है। और इसके अंदर ये देखिए आपका प्रायोगिक विधि है आपकी, प्रायोगिक ये विधि है आपकी। और ये प्रायोगिक विधि इसके अंदर पेकमान तापमापी संयंत्र लगा रहता है, तापमापी संयंत्र लगा रहता है। ये आपका पेकमान तापमापी संयंत्र इसके अंदर लगा रहता है। ये वेगमान तापमापी संयंत्र इसके अंदर लगा रहता है।
ये लीजिए आप मापी। और ये संघनित्र आपका लगा रहता है इस प्रकार से। ये तापमापी संयंत्र लगा रहता है और इसके अंदर देखिए तो इस प्रकार से लगा रहता है। और ये देखिए उबलता हुआ आपका जो है ये उबलता हुआ आपका उबलता हुआ विलायक, उबलता हुआ विलायक आपका ये रहा। ये आपका बर्नर है, आपका ये बर्नर है और इस पर ये आपका स्टैंड लगा हुआ है, जिससे आप देखिए। और ये वेगमान आपका तापमापी है, वेगमान तापमापी जो 0.01 केल्विन तक को माप लेता है इस प्रकार से। और ये छिद्र आता है जहाँ से बाहर से भी और अंदर से भी हम पदार्थ को निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं। गर्म वाष्प का जैकेट है, गर्म वाष्प जैकेट आपका ये रहा। ये आपका संघनित्र रहा, संघनित्र आपका रहा। और ये क्वथनांक नली है, क्वथनांक नली। तो इस प्रकार से क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि जो कि लैंडर्स-बर्गर विधि के नाम से जानी जाती है। ये क्वथनांक फ्लास्क होता है जिसके अंदर हमने उबलता हुआ विलायक ले लिया। अब इस विलायक को जो है क्वथन नली के अंदर भेजा जाता है और भेजने के बाद में एक वेगमान तापमापी थर्मामीटर लगा रहता है जो इसके ताप को नोटेट कर लेता है। इसके बाद में देखिए वाष्प से आपका विलय जो है हम इसके अंदर ले लेते हैं, फिर उसका ताप आपका नोटेट कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से विलयन और विलायक के तापमान में जो वृद्धि हो रही है डेल्टा टी, ये आपका क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। तो इस प्रकार से ये क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है जो कि हम कोर्स में आपको पढ़ा चुके हैं और इससे जुड़ा हुआ हमने आपको आंकिक सवाल भी करा चुके हैं। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंटों, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और कई बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में देखिए हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो आपका तीसरे नंबर का जो टॉपिक है वो है आपका हिमांक में अवनमन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हम लोग के वीडियो में पढ़ चुके हैं। और इसके बाद में अब तीसरे नंबर का जो हमारा टॉपिक होगा अनुसंख्या गुणधर्म के अंदर वो है हिमांक में
अवनमन। हिमांक में अवनमन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तीसरा जो हमारा है वो है हिमांक में अवनमन। अब देखिए हिमांक में अवनमन, किसी द्रव का हिमांक वह बिंदु होता है, किसी द्रव का हिमांक वह बिंदु होता है, वह बिंदु होता है जिस पर उसके द्रव में ठोस अवस्था, द्रव्य ठोस अवस्था का वाष्पदाब समान हो जाता है, वाष्पदाब समान हो जाता है, हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? हिमांक कहलाता है। तो ये भी बहुत यूनिवर्सिटी के अंदर इन चारों टॉपिकों में से आपका 100% एक सवाल हर साल आता है, टॉपिक आता। आप देखिए यहाँ माना PQ एक वक्र है, तो आप देखिए इनके अंदर सारी ग्राफ है, वो आपको ध्यान रखनी है। ये देखिए ये रहा आपका, और ये आप PQ वक्र बना रहे हैं, ये आपका रहा। ये देखिए आपका, ये लीजिए, और ये रहा आपका PQ वक्र। देखिए ये PQ वक्र रहा आपका, ये P और ये Q, और ये बिंदु आपका A और ये ठोस यहाँ जमा होगा। ये आपका वाष्पदाब है, वाष्पदाब पर अदा करके, और ये आपका TM विलायक का है, और ये आपका शुद्ध, ये विलयन का है, ये शुद्ध विलायक का है आपका। आप देखिए नेक्स्ट जो है वो विलायक आपका, देखो ये रहा, ये आपका B आपका जो है ये आपका विलायक है। इसके बाद में देखिए ये आपका जो है ये आपका विलयन है, क्या है आपका? ये विलयन है, और ये है आपका C और D। तो इस प्रकार से वाष्पदाब और ताप के मध्य जो अपन ग्राफ खींच रहे हैं, वास्तव में उससे ये स्पष्ट हो रहा है ये विलायक। तो PQ जो है आपका, जो हम पढ़ रहे हैं, PQ आपका जो है आपका हिमांक का वक्र होता है, जिस पर ठोस अवस्था में वो मिलने लग जाता है, ठोस अवस्था के अंदर ये मिलने लग जाता है। तो विलायक के वाष्पदाब वक्र पर बिंदु A पर द्रव्य ठोस अवस्था साइन में मिलती है, जिनका वाष्पदाब समान होता है, अतः यह विलायक का हिमांक कहलाता है। ये आपका देखिए विलायक का क्या कहलाएगा? आपका हिमांक कहलाता है, और हिमांक कहलाता है। इसी प्रकार C बिंदु विलयन का हिमांक है, इसी प्रकार C बिंदु क्या है? विलयन का। A बिंदु विलायक का हिमांक है, C बिंदु विलयन का हिमांक है। विलयन के हिमांक के मान में जो कमी आती है वही हिमांक में अवनमन कहलाता है। अतः जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो बने विलयन के हिमांक के मान में जो कमी आती है, विलयन के हिमांक में आने वाली इस कमी को ही हम हिमांक में अवनमन कहा जाता है, जिसे हम डेल्टा TM से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम डेल्टा
ये आपका रहा डेल्टा टी एफ बराबर आपका टी जीरो एफ माइनस टी एफ। तो ये देखिए ये आपका डेल्टा टी एफ जो है वो है हिमांक में अवनमन। क्या है आपका हिमांक में ये रहा डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। ये अपना विलायक, यह है अपना विलयन। तो इस प्रकार से ये आपकी जो वृद्धि हुई है टी एफ और टी जीरो है। तो इस प्रकार से विलायक में से आपका विलयन घट रहा है क्योंकि इसका मान अधिक है। ये अंतर आपका डेल्टा टी है हिमांक में अवनमन कहलाता है। हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है। हिमांक में अवनमन हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, क्वथनांक में हमने वासुदापेक्षिक अवनमन, ये सब अणुसंख्या गुणधर्म है। तो हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन एक अणुसंख्य क्या है गुणधर्म है, अणुसंख्य गुणधर्म है, अणुसंख्य गुणधर्म है। अतः अणुसंख्या गुणधर्म है तो देखिए डेल्टा टी है समानुपाती है, हम डेल्टा टी भी समानुपाती है। पूर्व के क्वथनांक में उन्नयन में पढ़ चुके हैं। डेल्टा टी है, एफ का मतलब फ्रीजिंग यानी हिमांक, बी का मतलब बॉइलिंग। तो इस प्रकार से यहाँ जो है यहाँ है बराबर आपकी मूललता, ठीक है। और अब हम समानुपाती के चिन्ह को हटा रहे, डेल्टा टी है बराबर आपका क्या हो जाएगा ई एफ है। यहाँ के एफ बराबर आपका क्या है मोलल स्थिरांक, क्या है आपका मोलल स्थिरांक। और डेल्टा टी एफ को आपका है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। ये आप देखिए यदि आपका स्मॉल एन बराबर 1 हो तो, यदि स्मॉल एन बराबर 1 हो तो आपका डेल्टा टी एफ बराबर के एफ हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये इस प्रकार से हो गया। तो विलयन की सांद्रता 1 मोलल होती है यदि विलयन की सांद्रता 1 मोलल होती है तो 1 मोलल होती है तो हिमांक में अवनमन का मान, तो हिमांक में अवनमन का मान मोलल अवनमन होता है। तो देखिए स्मॉल एन बराबर अपन पढ़ चुके हैं WA MA इंटू WB इंटू 1000। यानी देखिए हम पहले पूर्व के वीडियो में भी हम और शुरू से हम आपको पढ़ा रहे हैं मोललता स्मॉल एन बराबर विलय की ग्रामों में मात्रा बटे विलय का अनुपात इंटू विलायक का भाग ग्राम में, तो इंटू 1000। इस मान को हम जो है समीकरण 1 के अंदर रख देते हैं। इस मान को हम समीकरण 1 के अंदर रख देते हैं तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये मान जो है समीकरण 1 के अंदर रखने पर देखिए आपका जो है डेल्टा टी एफ बराबर के
अब आपको देखिए अवाष्पशील विधि का अनुभार ज्ञात करना है। तो अवाष्पशील विधि का अनुभार ज्ञात करना है। Na ये आपका है ये WA बटे आपका डेल्टा TF इंटू WB इंटू 1000। ये आपका निकल के आ गया, जो हम पूर्व में भी आपको बता चुके हैं इस प्रकार से। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी बहुत ही वेरी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। तो देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन देखिए किसी भी द्रव का हिमांक वह बिंदु होता है जिस पर उसके द्रव ठोस अवस्था का वाष्पदाब समान हो जाता है, वह हिमांक कहलाता है। इसको हमें PQ वक्र के द्वारा दर्शाया गया है। विलायक के लिए बिंदु A पर आकर जमा बिंदु हो जाता है, इसका हिमांक कहलाता है। विलयन के लिए बिंदु C होता है, ये विलयन है आपका, विलयन का हिमांक, विलायक का हिमांक। अब देखिए विलायक का हिमांक क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक जो है वो अधिक है। ये शुद्ध विलायक है आपका, ये आपका शुद्ध विलायक है, ये विलयन है, ये अधिक मात्रा में है। इसमें से विलयन का हिमांक हटा देंगे तो आपका डेल्टा TF आ जाएगा। हिमांक में अवनमन आ गया। हिमांक में अवनमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, जैसे वाष्पदाब में उन्नयन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, उसी प्रकार से ये भी एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। अतः डेल्टा TF समानुपाती है। यहाँ M बराबर मोलरता है, डेल्टा TF बराबर आपका ये है M, यानी कि अपन ने समानुपाती के चिन्ह को हटा रहे हैं। K बराबर मोलर स्थिरांक है। डेल्टा TF हिमांक में अवनमन है, ये हिमांक में क्या है, अवनमन है। यदि स्मॉल n बराबर 1 हो तो डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, KF हो जाएगा। समीकरण 1 में हमने यदि स्मॉल n का मान करते हैं मोलरता बराबर, यदि विलयन की सांद्रता एक मोलर होती है तो हिमांक में अवनमन का मान मोलर अवनमन हो जाता है। स्मॉल n बराबर WA M इंटू WB इंटू 1000। तो ग्रामों में मात्रा ले रहे हैं, 1000 आपको ऊपर ले जाएगा। यदि केजी में ले रहे हैं 1000 हमने लिया यहाँ पर। इसका मान समीकरण हमने एक में रख दिया, समीकरण एक रहा M की जगह हमने मान रख दिया। डेल्टा TF बराबर WA MA W इंटू WB 1000। यहाँ देखिए सुन लीजिए आप पालको, डेल्टा TF हिमांक का अवनमन है, ये KM जो है मोलर स्थिरांक है, WA विलय का भार है, MA विलय का अनुभार है, मॉलिक्यूलर वेट है, वाष्पशील विलय का अनुभार है, ये विलायक का भार है इंटू 1000। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब आगे देखिए आप, अभी इस श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका, इनमें से एक आपका टॉपिक 100% आता रहता है हर साल यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन के रूप में, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये देखिए आप पूरी क्लासों में भी इन चारों टॉपिकों का आप अध्ययन करके आए हैं। तो इस प्रकार से देखिए ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता समान होती है, ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता समान होती है, ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता क्या होती है, समान होती है, में क्वथनांक उन्नयन तथा हिमांक अवनमन में निम्न संबंध होता है।
निम्न रिलेशन होता है। तो देख लीजिए आप, डेल्टा टीवी बराबर आपका क्या हो गया, डेल्टा टीवी बराबर टीवी एम पढ़ गए, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम हमने पढ़ा है आपका। तो ये हो गया आपका समीकरण 1 और ये दूसरी। तो देखिए डेल्टा टीवी बटे डेल्टा टी एम बराबर केवी बटे के एम। तो एम से एम कट गया आपका, ये आ गया आपका। आप देखिए तो ये डेल्टा टीवी बटे केवी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये डेल्टा टी एम बटे के। ये रिलेशन निकल के आ गया जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आपका। ये जो हमने पढ़ा है, ऐसे विलयन जिनकी सांद्रताएं समान होती है में क्वथनांक उन्नयन तथा हिमांक अवनमन में निम्न संबंध होता है। तो देखिए बी का मतलब यहाँ पर क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है आपका, जो कि हम क्वथनांक उन्नयन के अंदर हम पढ़ चुके हैं। ये आपका हिमांक है, जो भी हम आज जस्ट अभी पढ़ रहे थे। एफ का मतलब फ्रीजिंग, इंग्लिश में हिंदी में हिमांक कहते हैं। तो जस्ट अभी हमने समीकरण पढ़ा था। आप समीकरण 1 और 2 से तो डेल्टा टीवी बटे डेल्टा टी एफ केवी बटे के एफ एम से एम कट गया आपका। आप देखिए डेल्टा टीवी बटे केवी बॉइलिंग पॉइंट जो आपका एक तरफ आ गया, डेल्टा टी एफ बटे के एफ फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। जिस प्रकार से क्वथनांक में उन्नयन हमने लैंडर्स बर्गर विधि से हमने पढ़ा था, सेम उसी प्रकार से इसमें भी हिमांक में अवनमन ज्ञात करने की विधि एक बेकमान विधि है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से ये हमारी जो डेरिवेशन है वो खत्म हो गई। अब हम जैसे क्वथनांक में उन्नयन की प्रायोगिक विधि लैंडर्स बर्गर विधि हमने पढ़ी, वहां भी बेकमान का आपाती अंतर का उपयोग किया था। उसी प्रकार से हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन ज्ञात करने की विधि प्रायोगिक विधि है। तो ये देखिए हम ज्ञात करने की विधि बेकमान विधि आपकी है, बेकमान विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बेकमान विधि जो है, ये विधि जो है बेकमान थर्मामीटर हम कर चुके हैं, जो 0.01 केल्विन तक के ताप को भी नोटेड कर लेता है। तो इस प्रकार से ये बेकमान विधि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। इसका अध्ययन देखिए स्टूडेंट्सों, हम डायग्राम जो आपको चित्र बनाएंगे वो चित्र के माध्यम से ही हमें इसे समझना है। तो देखिए आज के वीडियो में हमने आपको हिमांक में अवनमन पढ़ा है, यानी हिमांक में अवनमन जो है शुद्ध विलायक से आपका विलयन का घट जाने पर डेल्टा टी आ जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन होते हैं, झुकाव होते हैं, जो कि हमने विलायक के लिए बिंदु ए पर, विलयन के लिए बिंदु सी पर हमने जमा बिंदु देखा। इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने आज की वीडियो में आपको पढ़ाया। इसकी डेरिवेशन हमने पढ़ी, चित्र आपसे पूछा जाता है। और अब हम अगले वीडियो में हिमांक में अवनमन याद करने की प्रायोगिक विधि का अध्ययन करेंगे, जो कि एक तापमापी के आधार पर है, बेकमान विधि। धन्यवाद स्टूडेंटों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।